HW दे थे बनाने के लिए, बना कर लाए हैं। HW बना कर लाए हैं। क्या पढ़ा रहे थे, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ाए थे जी? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ा रहे थे इंग्लिश ग्रामर में? आर्टिकल लिखिएगा, आर्टिकल। आर्टिकल। आर्टिकल जी, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं जी? दो। पहला का नाम है जी इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल। और एक होता है जी डिफिनिट आर्टिकल। देखिए, इनडिफिनिट आर्टिकल में दो आते हैं, एक आता है जी ए और दूसरा जी एन। डिफिनिट में द, ना जी। ए और एन हम बताए हैं आप लोगों को कहाँ कहाँ लगता है ना जी। जैसे ए और एन बनाने के लिए सबसे पहले एक होता है जी वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड। और एक होता है जी कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, देखिए वॉवेल साउंड में हम लोग बोलते हैं, ध्वनि के आकार पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वॉवेल साउंड अ, आ, लगाई, पूरा आ तक ना जी। जैसे कोई कह रहा है कि, कोई कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है जी आप एप्पल। ये बताइए, एप्पल से पहले ए लगा कि एन लगेगा जी? एन। देखिए वॉवेल साउंड में हम लोग, वॉवेल साउंड में एन का प्रयोग करते हैं ना जी। और कॉन्सोनेंट साउंड में क से लेके पूरा ज्ञ तक ना जी। इसमें किसका प्रयोग करते हैं जी? ए का। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, एप्पल लिखे थे एप्पल, क्या रहेगा जी? एन एप्पल जी। कोई कह रहा है कि यहाँ पर लिख दिए हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन जी। क्या यहाँ पर लिखेगा जी हम लोग? एन। लेकिन कोई कह रहा है कि बॉय, बताइए तो ए बॉय ना जी। कोई कह रहा है चिल्ड्रेन। ऐसा आप लोग को हम बताए हैं पिछली क्लास में, यहाँ तक ना बताए थे जी। इसके आगे आप लोग को हम कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे बनाने के लिए, आप लोग बना ही लिए हैं ना जी। कुछ एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल और दे देते हैं जिससे कि आप लोग को हो जाए कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। बना लीजिए यहाँ पे ना जी। लिखिएगा, यहाँ पे भरना है आप लोगों को। पहला सवाल एक्सरसाइज में, ही इज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी टीचर। दूसरा नंबर सवाल, ही
कॉम्स ऑलवेज लेट आवर। पहला सवाल, राम हैज MA डिग्री बट his wife has चलिए लिख लिए, जल्दी से लिखिए, बनाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके। यू आर ए वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, यू आर ए वेरी गुड प्लेयर। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, आई एम SDO, SDO and you are video। जल्दी से 5 आप बनाइए ना जी, जल्दी से फास्ट कीजिए।
ऑन। देखिए पढ़िए पहला। ही देखिए, ही इज, क्या लिखा है जी, ही इज यूनिवर्सिटी में यह आएगा ना जी, यह के पहले क्या आएगा जी, ए। भाई देखिए जी ये क्या लिखा है जी, आवर, और है ना जी, इसके पहले ए एन। भाई क्या लिखा है जी, ए में, हाई ए में है से पढ़िए, एम ए। भाई जो ए है जी पहला लेटर, ये क्या है जी, ए वॉवेल है जी, इसलिए क्या लगेगा जी, एन। भाई वेरी, वाह, ए, कहाँ है जी, बीएससी डिग्री। हाँ तो बीएससी में क्या आ रहा है जी, वाह, तो क्या लगेगा जी, ए। और यहाँ पे एस डी ओ, देखिए एस, ऐसा लिखते हैं एस डी ओ ना जी। जैसे कोई एस ले मीनिंग हो ना, मीनिंग हो कोई एस ले इंग्लिश का, तो वहाँ ए लगेगा, लेकिन यहाँ पे ए एन। हाँ, स्लीप मतलब सोना हो तो भर्व हो जाएगा, नाउन कह रहे हैं हम। स्टोरी जैसे है क्या जी, स्टोरी तो ए स्टोरी। यहाँ पे वीडियो, वो आ रहेगा जी, देख लीजिए, ऐसा मिला लीजिए किनका सही है किनका गलत है, ये कहीं मिला लीजिए। कहाँ राम, चलिए लिख लिए इतना, आगे लिखिएगा आप लोग इसमें। देखिए यूज ऑफ लिखिएगा, यूज ऑफ इनडिफिनिट, यूज ऑफ इनडिफिनिट, यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल ना जी। इनडिफिनिट आर्टिकल कितने होते हैं जी, दो, कौन कौन बता सकते हैं आप लोग, ए और का जी, हाँ कौन तो कह रहा है, द, लड़की बोली है। चलिए पहला में लिखिएगा, ए और एन का मतलब एक होता है, का मतलब क्या होता है जी, एक। जैसे कोई कह रहा है कि ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, इसका हिंदी हुआ कि वह एक शिक्षक है जी, वह एक का है जी, शिक्षक है, वह एक शिक्षक है, इसका हिंदी ये हुआ। दूसरा लिखिएगा इसमें कि जैसे कोई कह रहा है कि सी इज एन आर्टिस्ट, वह एक, वह एक कलाकार है, कलाकार है ना जी। जी अब देखिए, यहाँ तो ए और एन का मीनिंग का हुआ जी, एक हुआ ना। अब बहुत सारे हैं इसका फंक्शन, जैसे कोई कहता है कि ए और एन में, दूसरा लिखिएगा इसमें, ए और एन का मतलब सभी से भी होता है, ऑल से, ऑल। कहिएगा सर जी कैसे, ए और एन का सभी से प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कोई कहता है कि ए ब्लाइंड, ए ब्लाइंड कैन नॉट
यानी सुनिए, ए ब्लाइंड कैन नॉट सी, इसका हिंदी हो जाएगा, मतलब कि एक्चुअल हिंदी होगा कि एक अंधा दिख नहीं सकता, एक अंधा व्यक्ति को कुछ भी दिख नहीं सकता। तो बताइए ए का मतलब ये जो एक थोड़े है, जितने भी अंधे लोग हैं उनको कुछ दिखेगा जी? नहीं दिखेगा। तो ए का मतलब यहाँ पे ऑल है, ए का मतलब क्या है जी? यहाँ पे ऑल है, जितने भी अंधे व्यक्ति हैं उनको ये दिख नहीं सकता। जैसे कोई कहता है कि ए काऊ, ए काऊ हैज 4 legs, यानी कोई कह रहा है कि गाय के 4 पैर होते हैं, मतलब कोई कहेगा कि एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो बाकी के 3 गो होला, बाकी के 4 गो होते ही। तो यानी एक का मतलब यहाँ पे क्या है जी? सभी। एक का मतलब यहाँ पे सभी, और यहाँ एक का मतलब क्या है जी? एक। इसलिए इसको इंडिफिनिट आर्टिकल कहा गया है कि कोई भी अर्थ दे देता है। यहाँ पर सभी दिया है, अभी कुछ देर लगले पढ़ाएंगे, एक का मतलब कोई भी हो जाता है। पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, इसका हिंदी भी लिख दे। सभी, सभी अंधे दिख नहीं सकते। हाँ, देख रहे, हम बता रहे हैं, एक बताए थे ना जी, आदमी ध्यान गलतियों पर देता है। हाँ जी, इसका मतलब सभी, ए सभी गाय के, सभी गाय के कितने पैर होते हैं जी? 4 पैर होते हैं। लिखिए। फास्ट लिख रहे हैं आप लोग ना। हाला नहीं कीजिएगा जब लाइट बुताएंगे तो। लाइट बूत, लाइट बूत रहा है, हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम काले काले दिख रहे हैं। वीडियो यूट्यूब पर डाल देते हैं, आप लोग नहीं देखते हैं? हाँ, देखिए उस कह की चैनल का नाम पूरा 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 रामायण बीत गया, कह रहा कि सीता जी के ब्याह ना हुआ अभी। चलिए लिखिए जल्दी से। हमारा वीडियो जनरेट हो गया है, दिखाओ तो जी, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। उसको छोड़ेंगे नहीं, हम बहुत मार मारेंगे। एक का मतलब सुनिए, 3 नंबर में लिखिएगा आप लोग, एक का मतलब और कुछ होता है जी। ए और एन का मतलब भी होता है जी कोई। साधारण तरह से बात बोलना है, कैसे जी? सिंपल वे में, सिंपल वे में।
सिंपल वे में बोलना है बात। जैसे ए वाइज, आपको एक अच्छा जी ईज कहाँ लगाए है ना जी वहाँ पे, हैं आर लगा दें। अब सही है। चलिए, ए बॉयज आर लुकिंग यू, कुछ लड़के आपको क्या कर रहे हैं जी। अब यहाँ के सर जी एक लड़का दिख रहा है, नहीं ए का मतलब यहाँ पर कुछ भी होता है, क्योंकि ये इंडिफिनिट आर्टिकल है, बहुत सारे अर्थ भी दे सकता है। आप लोगों से एक सवाल है हमारा, बता दीजिएगा। आर लगा दीजिए। सवाल ये है कि वन और ए में अंतर बताना है, लड़ाई लगाना है। वन मतलब भी क्या होता है जी, और ए मतलब भी क्या होता है जी, तो इन दोनों में अंतर क्या है आपको ये बताना है। हाँ, आप लोग घर से इसको सोचिएगा पहले अच्छे से, पूरा बढ़िया से। वन और ए एन में अंतर क्या है ना जी, हम आप लोग तसल्ली के अनुसार बता दें कि है, सुनिए। जैसे कोई कहता है कि दिस दिस इज माई पेन, पता है ना जी, यह मेरी कलम है। यहाँ पे बताइएगा, यह माई जो लिखे हैं ये कौची है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव ना जी। अब कोई कहता है इसका मतलब ही क्या जी, एक, इसका मतलब ही एक। अब दोनों में अंतर आपको बताना है, कोई भी बताए। सुनिए, आप लोग हिंदी निकालिएगा। मेरे पास एक कलम है आपके लिए, मेरे पास एक कलम है आपके लिए, मेरे पास एक कलम है आपके लिए। समझिए कैसे, मार्कर कहाँ रख देते हैं जी हम, इसको ऊपर कर देते हैं हम थोड़ा सा। देखिए यहाँ जो वन लिखे हैं, यहाँ वन जो है ना, फोकस इस पर है। फोकस किस पर है जी, इस पर फोकस है, वन पर फोकस है इस पे ना जी। और यहाँ जो ए लिखे हैं ना जी, ए, तो ये पेन पर फोकस है। किस पर फोकस है जी, पेन पर। देखिए कोई कहता है ना कि देखिए कोई आया, कोई लड़का एक आया और कहा ना कि अरे एक्सीडेंट हो गया है, किसी के पास गाड़ी है क्या,
ऐसा पूछा वो लड़का। तो अब आप लोगों में से कोई खड़ा हुआ, अब बोलने लगा। वो क्या बोलने लगा जी? देखिए, कोई कह रहा है दिस इज माई कार। अरे भाई साहब, यह मेरी गाड़ी है। आपसे कोई पूछ रहा है कि गाड़ी है, आपसे पूछ रहे हैं कि किसी के पास गाड़ी है क्या, तो करके नहीं, दिस इज माई कार। इसका मतलब यह मेरी गाड़ी है, इस पर फोकस कर रहा है ना जी। कोई और बोलेगा, क्या बोलेगा जानते हैं? क्या बोलेगा? दिस इज वन कार। चाहे ऐसे बोलिए, आई हैव 4 कार्स। मेरे पास 4 गाड़ी है। भाई साहब, इस 4 का मतलब है कि ये इस पर फोकस कर रहा है कि हमारे पास 4 गाड़ी है। अब कोई कहेगा कि हमारे पास आई हैव रेड कार। मेरे पास लाल गाड़ी है। तो फोकस किस पे कर रहा है जी? लाल पर ना जी। अब कहेगा कोई आदमी, इंसान, कि आई हैव 1 कार। मेरे पास एक गाड़ी है। दबंग के बोलेगा मेरे पास एक गाड़ी है। अरे, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम नॉर्मल वे में भी बोल सकता है ना जी, हमारे पास एक गाड़ी है। अरे भाई साहब, सभी के पास गाड़ी है उसमें, लेकिन तुम बता रहे हो ऐसा जैसे कि वन को फोकस कर रहे हो, पूरा एकदम जोर दे के बोल रहे हैं हमारे पास एक गाड़ी है ना जी। लेकिन नॉर्मल वे में बोलना है, साधारण तरीके से बोलना है। आप बोलिएगा आई हैव ए कार। हमारे पास एक क्या है जी? गाड़ी है। नॉर्मल वे में बोलना है तो। तो एक बात बता दीजिए कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है या नहीं? हम लिखे हैं जी यहाँ पे प्रॉपर नाउन। हाला मत कीजिए आप लोग। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं? जैसे जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है जी, राम हैज ए कार। ये बताइए यहाँ पर आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? नो आर्टिकल का आएगा जी, नो आर्टिकल। लेकिन नो आर्टिकल, लेकिन यही राम, अगर मान लीजिए कि आपको भी ज्ञात हो, सुनने वाले के भी ज्ञात हो, तो वहाँ पर दो आ जाएगा। जैसे जैसे कोई कह रहा है कि ही इज ए बॉय। ये सही बात है कि वह एक का है जी, लड़का है। अगर कोई कह रहा है कि आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो
मैं जानता हूँ यहाँ पे बॉय हु हु हेल्प्स मोहन। मैं लड़के को जानता हूँ। कौन लड़का जी? जो मोहन की क्या किया था जी? अच्छा ये बताइए, ये भी जानता है, मोहन भी जानता है, यानी बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं। तो यहाँ पर क्या भरेगा जी? द। क्या भरेगा जी? द। तो यहाँ पे क्या भरेगा? द। अब समझिए, यहाँ बॉय ये आया है ना जी, साधारण वे में बोलने के लिए कि वो एक लड़का है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे द आया है किसके लिए जी? क्योंकि आई भी जान रहा है और मोहन भी जान रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा जी? द। यानी इस दुनिया संसार में यदि आप और हम कोई भी चीज़ जानते हैं, ज्ञात है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई को आते गंगा नदी, तो गंगा नदी हम नहीं जानते हैं जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसीलिए गंगा के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द कावेरी न जी। जैसे कोई ट्रेन का नाम है तूफान एक्सप्रेस न जी, चाहे मगध एक्सप्रेस, तो मगध एक्सप्रेस को हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, इसीलिए वहाँ सबसे पहले तूफान एक्सप्रेस के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मिटा देते हैं हम। इस ये पृथ्वी पे, पृथ्वी बना दे हम, ये पृथ्वी है ना जी, इतना बड़ा पृथ्वी, द अर्थ। द अर्थ, इस द अर्थ पे कोई भी चीज हो, नदी तल, नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सिंपल वे में बोलिए इतना, द का प्रयोग किया जाता है। आगे इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, यूज ऑफ द, यानी यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल ना जी। तो आप लोग हेडलाइन लिखिएगा, यूज ऑफ द, ये मिटा दे, लिखिए यूज ऑफ द, यूज ऑफ डिफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन बोल रहे हैं जी, आर्टिकल ना जी, आर्टिकल। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, सुनिए, यदि कोई भी कॉन्सोनेंट से शुरू है, किससे शुरू है जी? कॉन्सोनेंट से। इसके पहले द आया है ना जी, तो इसको हम लोग द बोलते हैं चाहे पढ़ते हैं, बोलते हैं चाहे पढ़ते हैं। लेकिन यदि, लेकिन यदि लिखिएगा वो उसी में लिखिएगा, यदि वॉवेल से शुरू हो, किससे शुरू हो जी? वॉवेल से कोई मीनिंग शुरू हो और उसके पहले टी एच ई आता है, इसको दी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है जी? दी।
सूर्य फिर से शुरू से बोल देते हैं। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले THE आने वाला शब्द बोलते हैं चाहे पढ़ते हैं। ताथा लिखे चाहे यदि लिखे। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो, क्या हो जी, वॉवेल हो, उसके पहले THE आता है, THE आता है तो उसे दी बोला जाता है। हाँ, वॉवेल हो तो उससे दी बोला जाता है। तो क्या लिखता है, दी इंड, यानी फिल्म का हो गया जी, समाप्त हो गया। यदि मान लीजिए कोई बॉय लिखे हैं, अब बॉय के पहले THE आया है तो क्या पढ़ेगा जी, दी बॉय, द बॉय। यहाँ पढ़ेगा जी दी इंड। जैसे कोई कहता है कि